तो ये वो नाम बहुत बाबरकत नाम है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि अगर मुस्ताजाब बनना चाहता है इंसान कि अल्लाह मेरी हर दुआ को कबूल कर लिया करे, और ये एक ऐसा मनसब है कि औलिया कामिलीन आमतौर पर इस मुकाम को हासिल करने की कोशिश करते थे। चुनांचे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला जब पहली मरतबा जो वो हरमैन शरीफैन तशरीफ़ ले गए, और ये बात तय है कि बैतुल्लाह पर जब पहली नज़र पड़े तो जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। तो आपने वहाँ देखती क्या दुआ मांगी? आपने फरमाया कि अल्लाह मुझे मुस्ताजाब बना दे, मैं जब भी तुझसे जो मांगा करूँ वो कबूल हो जाया करे। तो गया कि पक्का सर्टिफिकेट मंजूर करवा लिया। तो ये मुस्ताजाब होना एक बहुत बड़ा मनसब, और असमियों के अंदर बड़ी तासीर है। उसका तरीक़ा यह है कि चाश की नमाज के बाद, चाश की नमाज के बाद जो है चाश के 4 नफिल पढ़ ले, 6 नफिल पढ़ ले, या जो है वो 12 नफिल पढ़ ले, 8 पढ़ ले, जो भी तौफीक हो, यानी 2 से ज़्यादा पढ़े, 4 कम से कम 2-2 करके पढ़े। तो चाश की नफिल पढ़ने के बाद 500 मरतबा जो है या समियों का विर्द करना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और 500 मरतबा या समियों, और नियत यही करें कि या अल्लाह मुझे मुस्ताजाब बना, तू सब कुछ सुनने वाला है, तो मुझे ऐसा बना दे कि जब भी तुझे मैं अपने फरियाद सुनाऊँ तो तू सुन लिया कर और मुझे कबूल कर लिया कर। तो इस नीयत से करे, और 92 डेज़ की नीयत से शुरू कर दे ये, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआओं को जो है शर्फ़ कबूल बख्शने लगेंगे। तो एक फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा है कि अगर बीमार है, ऐसा बीमार है कि जो है वो मुआलिज जो और डॉक्टर जो बिल्कुल बेबस हो गए, कभी कुछ समझ में नहीं आता, हमारी उसमें रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, लेकिन आदमी ठीक ही नहीं होता, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि 700 मरतबा 700 टाइम जो है या समियों का विर्द करें। उस मरीज़ के पास बैठ के करें तो बहुत अच्छा है, अगर पास बैठ के नहीं कर सकते तो अपने मुकाम पे बैठ के 2 रकात नमाज हाजत पहले पढ़ें, नफिल हाजत पढ़ने के बाद अब ये या समियों 700 टाइम पढ़ना है। अव्वल आखिर 100 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ना है। छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, ये भी पढ़ सकते हैं। तो ये पढ़ के सिद्क़े दिल के साथ, तवज्जो के साथ तफसीली दुआ करें इस मरीज़ के लिए, और ये पाबंदी के साथ 11 दिन करे। तो 11 दिन के अंदर अल्लाह की रहमत हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना और 11 दिन करे, उसमें भी ना हो तो फिर और 11 दिन ही से करना है, क्योंकि 33 डेज़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला वो जो या तो डॉक्टर्स को सुझा देंगे कि असल मामला है क्या, उसको दवा दारू मिल जाएगा, या ये कि खुद अपनी रहमत से जो है उस मरीज़ को शिफा याब कर देंगे। कितनी बड़ी बात है, ये बहुत ज़बरदस्त नफ़ा है। और तीसरा नफ़ा ये है कि इंसान जो है वो चाहता है कि भाई वो मेरा कोई मुकदमा है या किसी को मेरे को दरख्वास्त देनी है और वो कबूल कर ले, किसी बड़े हाकिम के पास जाना है तो अपनी एप्लीकेशन लेके जाना है तो वो कबूल हो जाए। उसका तरीक़ा है कि घर बैठ के जो है अपने नाम की आदत के मुताबिक विर्द करे। अगर अपने नाम की आदत पता नहीं तो इस समियों के जो आदत है 180, तो 180 मरतबा जो है इसका विर्द करे, और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के जो है अगर एप्लीकेशन फिजिकली उसके पास उसके ऊपर दम कर ले, वरना अपने ऊपर दम करे, हाथों पर दम करके चेहरे पे फेर ले, और वो जो भी हाकिम है या जो भी बॉस है या इंटरव्यू लेने वाला उसके पास पहुंच जाए, इंशाअल्लाह उसका काम हो जाएगा। ये इसके अंदर ज़बरदस्त नफ़ा है। और एक फ़ायदा ये है कि या समियों का कि इंसान जो है वो किसी दुश्मन की तरफ से बड़ा सताया हुआ है और दुश्मन बाज ही नहीं आता और हर एंगल से उसको तकलीफ़ पहुंचाता है, और ये इसके बस में नहीं है कि उसको किस किस एंगल से मैं उसको टैकल करूं, परेशान हो गया। अब ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने दरख्वास्त रखता है, और उसका भी तरीक़ा है कि 2 रकात नमाज हाजत पढ़े और उसके अंदर नमाज तौबा की भी नियत कर ले कि अल्लाह मेरी को लफ्ज़ ख़ताएँ वो भी माफ़ कर दे, और मेरी जो हाजत है कि इस दुश्मन से मुझे छुटकारा हिफाजत हो जाए वो मुझे अता हो। तो पढ़ने के बाद अब ये या समियो उसने पढ़ना है 313 मरतबा, अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के उसने दुआ करनी है कि या अल्लाह इस दुश्मन से छुटकारा दे दे, इसलिए कि मैं तो अपनी सारी तदबीरें करनी है, अब मैं फरियाद तेरे दरबार में रख रहा हूँ और आप सुनने वाले हैं, आप ये मेरी फरियाद सुन के मेरा ये काम कर दें। तो ये शुरू कर दे, और ये 41 डेज़ की नीयत से शुरू करे, बहुत ज़बरदस्त नफ़ा है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उस दुश्मन से छुटकारा दे देंगे।